हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यार्थी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग क्लास 12 का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्लास में हम लोग केसीसी नोटबुक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक देखे हैं। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इस चैनल पर क्लास 12 मैथ का केसीसी नोटबुक के प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा। आप लोग इस चैनल पर लगातार बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध करें। प्रूव दैट। फर्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर लाना है tan इनवर्स 1/2। देखते हैं इसका प्रोसेस। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इसको लिखेंगे tan इनवर्स। इस फॉर्मूले पे इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। x प्लस y 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस xy। x का वैल्यू 2/11 इंटू 7/24। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 264। 24 गुना 48 प्लस 77 बटा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 264 माइनस 14। tan इनवर्स 48 प्लस 77 125 अपॉन 264 घटेगा 250 प्लस 264। 264 से 264 कैंसिल, बचा tan इनवर्स 125 बटा 250 दो बार में घटेगा tan इनवर्स 1/2। दिस इज योर RHS। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर tan इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर लाना है हम लोग को π/4। सेम फॉर्मूला आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 1/3। फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस y 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस xy 1/2 इंटू 1/3। tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 6 3 प्लस 2 अपॉन 3 गुना 6, यहाँ पे एलसीएम जाएगा 6 माइनस 1। 6 से कैंसिल, tan इनवर्स 3 2 5, 6 में से 1 5, 5 5 कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। ये हमारा RHS है। इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर x का वैल्यू 3/5 और y का वैल्यू 1/4। फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y 3/5 प्लस 1/4 बटा 1 माइनस xy 3/5 इंटू 1/4। tan इनवर्स यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20 12 प्लस 5, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 20 माइनस 3, 20 से 20 कैंसिल, tan इनवर्स 12 5 17, 20 में से 3 घटा 17 कैंसिल, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4 और यही हमारा RHS में लाना है RHS। तो इस चैप्टर इस क्वेश्चन से हमेशा एग्जाम पूछता है। इस बार जो एग्जाम हुआ 2026 में
उसमें से इस प्रश्न पर आधारित कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर तीसरा। थर्ड क्वेश्चन है tan इनवर्स 2a माइनस बी अपॉन b√3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a√3 बराबर लाना है π/3। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पर x का वैल्यू 2a माइनस b बटा b√3 और y का वैल्यू 2b माइनस a बटा a√3। फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y, x का वैल्यू 2a माइनस b अपॉन b√3 प्लस y का वैल्यू 2b माइनस a अपॉन a√3 बटा 1 माइनस 2a माइनस b इंटू b√3 2b माइनस a अपॉन a√3। ऊपर एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स एलसीएम हो जाएगा ab√3। यहां से b√3 से भागा देंगे, b√3 कट जाएगा, a बचेगा, a से गुना होगा इसमें तो 2a² माइनस ab प्लस इससे भागा देंगे, a√3 कट जाएगा, b बचेगा, b से गुना होगा 2b² माइनस ab होल बटे यहां गुना हो जाएगा 3ab और एलसीएम लेंगे 3ab माइनस इससे इसमें गुना होगा 2a इंटू 2b 4ab माइनस 2a इंटू a माइनस माइनस प्लस 2a² माइनस माइनस प्लस 2b² माइनस ab। ab से भी कैंसिल, tan इनवर्स यहाँ पर 2a² माइनस 2ab प्लस 2b² अपॉन √3, ये 3 चल जाएगा ऊपर में। यहां पर देखेंगे 2a² प्लस 2b² माइनस 4ab माइनस ab माइनस 5ab और 5ab में से घटेगा 3ab तो बच जाएगा माइनस 2ab। ये कैंसिल, tan इनवर्स 3 अपॉन √3, ये √3 बाद में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा tan इनवर्स √3 और tan π/3 का वैल्यू होता है √3, इसलिए ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा π/3 और ये हमारा लाना था RHS। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्यूशन करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4। फोर्थ प्रश्न है tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर हमको लाना है और जिसमें π/4। इस प्रश्न को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। एक फॉर्मूला लिखाए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, उस फॉर्मूला से कर सकते हैं और इसको हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। पहले हम ये दोनों को मानते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स x प्लस y 2/5 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 2/5 इंटू 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12। इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम 15
3 दूना 6 प्लस 5, यहाँ पर एलसीएम 15, 15 माइनस 2, 15 से 15 कैंसिल, प्लस में लिखेंगे tan इनवर्स 1/12, tan इनवर्स 6 5 11, 15 माइनस 2 13, प्लस tan इनवर्स 1/12। यहाँ पर फिर से बोल जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y 11/13 प्लस 1/12, 1 माइनस 11/13 इंटू 1/12। एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स 13 गुना 12 एलसीएम हो जाएगा 12 गुना 11 132 प्लस 13, यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा 13 गुना 12, 13 गुना 12 130, 26 156 माइनस 11, 13 गुना 12 कैंसिल, बचेगा tan इनवर्स 132 प्लस 13 145 बटा 156 माइनस 11 145, कैंसिल जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, और यही हमारा नाम था RHS में। इस प्रकार से इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। पहले हम लोग दो टर्म लिए tan इनवर्स x, इसको मान लिया, इसको tan इनवर्स y मान लिया, इसका सॉल्यूशन आया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन था, तो अब यहाँ फिर से बन गया tan इनवर्स x प्लस tan। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न है 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/4 बराबर लाना है tan इनवर्स 32/43। 3 टाइप का प्रश्न पूछता है। इससे एक प्रश्न डायरेक्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पैटर्न पर, एक पूछता है 2 tan इनवर्स रहेगा प्लस में tan इनवर्स इस पैटर्न पर, और तीसरा रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के पैटर्न पर। तीनों टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसे करने का तरीका। हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, हम लोग तीनों फॉर्मूला पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x का, लेकिन हम लोग को यहाँ लिखना है tan के रूप में, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x 2 into 1/5 अपॉन 1 माइनस x², 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर, प्लस tan इनवर्स 1/4। इसको सोल्व करेंगे 2/5 माइनस 1/1/25 प्लस tan इनवर्स 1/4। नीचे यहाँ पर हम लोग एलसीएम करेंगे। tan इनवर्स ऊपर जो का त्यों लिखेंगे 2/5, एलसीएम हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 1, इसको हम लिखेंगे प्लस tan इनवर्स 1/4, इसको हम लिखेंगे 2/5, ये चल जाएगा ऊपर 25, 25 माइनस 1 24, 2 से कटेगा 12, 5 से 5 बार में, प्लस tan इनवर्स 1/4। अब ये बन गया tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 1/4। अब ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, tan इनवर्स x प्लस y, x का वैल्यू 5/12 प्लस y का वैल्यू 1/4, x प्लस y 5/12 प्लस 1/4 बटे 1 माइनस x इंटू y 5/12 इंटू 1/4। इसको सोल्व करेंगे। 12 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन गुना हो जाएगा 48, एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस 5। इसको सोल्व करेंगे 5 3 8 बटे 12 गुना इसे जगह ऊपर 48 अपॉन ये आ जाएगा नीचे में 43
12 से कटेगा 4 बार, tan इनवर्स 8 चौको 32 बटा 43 और यही लाना था RHS में। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो कंसेप्ट लगा, पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा, इसको सोल्व किया, हमारा आंसर आया tan इनवर्स 5/12। अब यहाँ पर बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इस प्रकार से इसको सोल्व करके हम लोग RHS प्राप्त करेंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है, इसी टाइप का प्रश्न है। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 लाना। बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है, वही रहेगा फॉर्मूला। पहले 2 tan इनवर्स x का सोल्व करते हैं इसको। 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। यहाँ पर लगाएंगे tan इनवर्स 2x 2 into 1/2 बटे 1 माइनस x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स ऊपर बचा 1, नीचे से हम लेंगे 4 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। नीचे जाएगा ऊपर में, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये बन गया इस टाइप का क्वेश्चन, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। सोल्व करेंगे इसको। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम 28 प्लस 3, नीचे 21 और पूरा एलसीएम हो जाएगा 21 माइनस 4, 21 कैंसिल, 28 और 3 31, tan इनवर्स 31/17 और ये प्रश्न का RHS है। तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 बराबर लाना है पाई। और ये वाला प्रश्न इस बार का एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे बनाएंगे इसको? एक तरीका ये होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम दूसरा मेथड देखते हैं। हम लोग जानते हैं tan इनवर्स 1 का वैल्यू, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं tan इनवर्स x प्लस y प्लस z के फॉर्मूला से। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस xyz अपॉन 1 माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। हम इसको सोल्व करेंगे, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3। तो बन जाएगा हम लोग को tan इनवर्स x प्लस y प्लस z अर्थात 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 1 माइनस xy 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ से बनेगा 3 प्लस 2 प्लस 1 6 माइनस 6 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3। 6 माइनस 6 बराबर 0, यानी कि ये बन रहा है tan इनवर्स 0। हम जानते हैं tan इनवर्स 0 का मान होता है पाई। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का बन जाएगा RHS। दूसरा तरीका क्या होना चाहिए, हम लोग tan इनवर्स 1 का वैल्यू जानते हैं कि होता है
पाई बाई 4। इसको हम लोग मान लेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसको सोल्व करके हम लोग रिजल्ट फाइनल मिलेगा पाई। तो आप लोग इसको करके देखिए, अगर नहीं होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम लोग फिर इसको कल करके देखेंगे। तब तक हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8वां है, आठवां प्रश्न है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 बराबर लाना है पाई बाई 4। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे इधर से, क्योंकि हम जानते हैं sin इनवर्स 1/2, साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, अर्थात पाई बाई 6। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, साइन में कितना का वैल्यू 1/2, पाई बाई 6। यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 6। ये प्रश्न बनेगा इस प्रकार से 2 cos इंटू पाई बाई 3। अब हम लोग cos पाई बाई 3 का वैल्यू, cos पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 4। यही हमारा था RHS। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले sin इनवर्स 1/2 हम जानेंगे, sin में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, पाई बाई 6। 2 से कटा 3 बार में पाई बाई 3, अर्थात प्रश्न बन गया tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 जो मान होता है पाई बाई 4 का होता है, और ये हमारा था RHS। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न। प्रश्न है tan sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 बराबर 17/6 लाना। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। यहाँ पर tan दिया है, तो हम लोग इसको भी tan के रूप में चेंज करना पड़ेगा, और इसको भी tan के रूप में चेंज करना पड़ेगा। हम लोग 10 परसेंट पढ़े हैं, sin थीटा बराबर अगर 3/5 हो तो वहां से हम लोग tan थीटा का मान निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको मान लेते हैं लेट sin इनवर्स 3/5 बराबर x, इसीलिए sin x बराबर 3/5। हम लोग जानते हैं sin थीटा बराबर लंब बटा कर्व, तो ये लंब परपेंडिकुलर का वैल्यू, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस का वैल्यू। यहाँ से हम लोग b निकाल देंगे, तो b का वैल्यू आ जाएगा 4। जब 4 आ जाएगा तो tan का वैल्यू निकाल लेंगे, tan x बराबर होता है p बाई b, 3b का मान आएगा 4, इसीलिए यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे tan इनवर्स 3/4। और ये जो लिखा हुआ है cot इनवर्स 3/2, तो हम लोग पढ़े हैं एक फॉर्मूला cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। तो अगर cot इनवर्स इसका मान दिया 3/2, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे tan इनवर्स का मान, तो हो जाएगा 2/3, इसका उल्टा। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तब प्रश्न बन जाएगा इस प्रकार से tan इनवर्स sin इनवर्स 3/5 का वैल्यू आया tan के रूप में, tan इनवर्स 3/4। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स 3/4 प्लस इसका वैल्यू आया है tan के रूप में, tan इनवर्स 2/3। आया रहेगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y। यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ऊपर एलसीएम लेंगे, tan इनवर्स
एलसीएम 12, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, एलसीएम 12 लगेगा, 3 तिया है 9 प्लस 4 दूना 8 अपॉन नीचे 2 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 9 और 17 बटा 12 1 माइनस 1/2 आएगा 1/2, 2 से कटेगा 6 बार में, बन जाएगा हम लोग को tan इनवर्स 17/6। हम पढ़े हैं फॉर्मूला tan इनवर्स x बराबर x, और tan इनवर्स 17/6 बराबर 17/6, ये था RHS। इस प्रकार से हम लोग केसीसी नोटबुक का एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 5 देखें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिए, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल का लिंक भेजिए। धन्यवाद।